राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। पूर्वी दिल्ली में जलभराव वाले नाले में गिरने से एक महिला और उसके 3 साल के बच्चे की मौत को लेकर आप ने भाजपा पर निशाना साधा। इसी कड़ी में आप मंत्री गोपाल राय ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह घटना डीडीए के नाले में हुई है, बावजूद इसके बीजेपी के मंत्री और नेता चुप हैं। इसके साथ ही आप मंत्री ने परिवार को आर्थिक सहायता देने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। अभी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना राजेंद्र नगर के अंदर घटी, 3 छात्रों की मौत हो गई। उसको लेकर के दिल्ली की सरकार ने तुरंत रात में भी मेयर पहुंची, उस पर कार्रवाई की। लगातार कार्रवाई जारी है। जो अवैध कोचिंग सेंटर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। 10 लाख रुपए का मुआवजा दिल्ली सरकार ने 10 लाख एमसीडी की तरफ से छात्रों को देने की प्रक्रिया चल रही है। कोचिंग सेंटर्स को नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। जीरो पावर के बाद भी आम आदमी पार्टी की सरकार अपने जिम्मेदारी को समझते हुए जो भी कदम हो सकता है उसको खड़ा होकर के उठाने के लिए आमने सामने खड़ी है। हम छात्रों के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सारे साथों के साथों सांसद, भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जब इसी दिल्ली के बॉर्डर पे मयूर विहार फेज 3 और खोड़ा कॉलोनी के बीच में डीडीए के नाले को खुला छोड़ने की लापरवाही की वजह से एक मां और एक बच्चे की जान जाती है। केंद्र सरकार को कुछ नहीं दिखाई देता कि डीडीए की लापरवाही में कोई कार्रवाई भी करने की जरूरत है। भाजपा के सारे नेताओं को किस कोने में कमरे के बंद कर दिया गया है, किसी को सांस नहीं आ रही। भाजपा के नेता प्रदर्शन करना भूल गए, केंद्र सरकार को दिखाई देना बंद हो गया। इतना ही नहीं, जिस दिन यह घटना घटी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भागे भागे गए वहां पर वीडियो बनाने। भाजपा के बड़े प्रवक्ता गए, उन्होंने वीडियो बनाया, देखो देखो केजरीवाल का ये पीडब्ल्यूडी का नाला है जिसमें जान चली गई। बाद में उन नेताओं को पता चला कि ये तो डीडीए का नाला है। उन नेताओं को भी सांप सूंघ गया। उसके बाद उनका जो है मुंह टेप से चिपक गया। आज तक उसके बाद बोलने को कोई तैयार नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कितने नीचे तक जा करके अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की जो आपकी अभिलाषा है उसको पूरा करने के लिए जाओगे? क्या वो मां की मौत मौत नहीं है? क्या वो बच्चे की मौत मौत नहीं है? जहां हमारी जिम्मेदारी है हम सामने से खड़े होकर के जितनी भी ताकत है उस ताकत के साथ जनता के साथ खड़े हैं और लड़ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हम हर जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। आपको भी अपनी जिम्मेदारी पूरा करना पड़ेगा। अगर डीडीए की लापरवाही से अगर मौत हुई है मां बेटे की, बच्चे की, तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनको मुआवजा देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भाग नहीं सकती है। ये दोहरी जो रणनीति है, जो दोहरी चाल है भारतीय जनता पार्टी का, ये दिल्ली के अंदर नहीं चलने दी जाएगी। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहां पार्टी प्रदर्शन करेगी। मेरी 2 मांग है। एक, एलजी साहब तुरंत जो जिम्मेदार अधिकारी हैं डीडीए के उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनके परिवार को तुरंत जो है आर्थिक सहायता दी जाए जो ये घटना हुई है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी चुप्पी तोड़े। 31 तारीख को रात को 8 बजे हुई थी और आज हम 2 तारीख के दिन के 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लगभग 40 घंटे के आसपास हो चुके हैं और बड़ी बात है कि 40 घंटे में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस मुद्दे पे प्रोटेस्ट करने के लिए अभी तक नहीं आया। कोई नेता अभी तक एलजी को इसके लिए लेटर नहीं लिखा। कोई नेता वहां परिवार से मिलने नहीं गया। कोई नेता वहां जानकारी लेने के लिए नहीं गया भाजपा का। ना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गए, और तो और राजेंद्र नगर घटना में ईस्ट दिल्ली के जो एमपी साहब हैं वो, मुझे जो जानकारी है, वो राजेंद्र नगर पहुंच गए। अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए, लेकिन आपकी जो खुद का सांसद क्षेत्र है पूर्वी दिल्ली, और वो भी मसला जो आपके अंतर्गत आता है डीडीए के, आप उसको देखने नहीं पहुंचे। एलजी साहब से मैं कहना चाहता हूं, वो जो मां बेटे थे
उस परिवार में बच्चा इकलौता बच्चा था, 23 वर्षीय महिला थी वो। अभी पूरा परिवार डीडीए के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से वो उत्तराखंड का रहने वाला परिवार, पूरा उनका परिवार उजड़ गया, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो नाला डीडीए का था। हम ये कहना चाहते हैं नाला डीडीए का था तो डीडीए के अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कल भी इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया कि उन मां बेटे की जो मौत हुई है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम